You know, whenever I try to shoot something, आस पड़ोस के कुत्ते बहुत परेशान हो जाते हैं यार. It's like they know that now I'm gonna shoot something. Never mind. So after a long time of writer's block, finally a new story is up. So let's cut the bullshit. Let's go into the story. So you know Kolkata. Like everyone knows Kolkata. So Kolkata is famous for two things especially. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कोलकाता फेमस है, बट दो चीज़ें स्पेशलिटी है कोलकाता की. फर्स्ट इज़ आर्ट. टेक अ हिस्ट्री, चेक करो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स आए हैं अच्छे ऑथेंटिक, वो कोलकाता से निकल के आए हैं. सेकेंड, फूड. कोलकाता का फूड इज़ लाइक द मोस्ट फेमस फूड ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया. सो ये दो चीज़ें स्पेशलिटी है कोलकाता की, ठीक है. और आज की हमारी जो स्टोरी है ये भी कोलकाता में ही बेस्ड है, नॉट करेंट टाइम बट 1992 कोलकाता. सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है विद अ वुमन. एक वुमन है जिसका नाम है लेट्स से आकिया, ठीक है. 1992 कोलकाता सिटी, अ वुमन नेम्ड आकिया. तो आकिया, मैं आकिया का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आकिया कैसी लगती है, बिकॉज आकिया स्टोरी का टाइटल भी आकिया ही है. सो आकिया को जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आकिया है क्या, मतलब कौन है? वियर्ड क्वेश्चन था, व्हाटएवर. सो आकिया इज अ गर्ल, 26 years old girl, the most beautiful woman, the prettiest woman ever created in the history of mankind. बहुत ब्यूटीफुल थी. एंड इट्स लाइक कि आकिया को देख के ऐसा लगता था कि उसके बाद ऊपर वाले ने वैसी लड़की बनानी छोड़ दी, ठीक है. ऊपर वाले ने हाथ जोड़ लिया कि अब इसके बाद दूसरा पीस नहीं बनाऊंगा मैं. एंड उसके फीचर्स कैसे थे, आई विल टेल यू दिस. बिग लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, उसके बाल कमर के नीचे तक आते थे, ठीक है. एंड शी हैड वाइड ब्लू आइज, लाइक blue, shiny blue, wide eyes, and sharp features, dusky skin color, and उसका फेवरेट कलर कौन सा था उसके? she used to wear only two colors, the red and the black, ठीक है. बस दो ही कलर उसके फेवरेट थे. and she always used to wear sarees, कभी रेड साड़ी कभी ब्लैक साड़ी. एंड सेम गोज़ टू हर लिपस्टिक शेड्स. उसके पास दो ही शेड्स थे, तो हर फेवरेट शेड्स रेड शेड एंड द ब्लैक शेड्स. एंड हमेशा वो यू नो फुल तैयार व्यार होके रहती थी, उसको रेडी होना बहुत पसंद था. एंड उस टाइम पे शी वॉज द मोस्ट फेमस वुमेन इन कोलकाता सिटी. क्यों? उसके फेमस होने के दो रीज़न्स हैं, मैं बताता हूँ. पहला रीज़न, अच्छा वाला रीज़न, शी हैज़ हर ओन रेस्टोरेंट. उसका खुद का रेस्टोरेंट था और उसका खुद का केटरिंग बिजनेस था. तो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में वो जहाँ पर रहती थी वहाँ से अगले 100-150 किलोमीटर के बीच में जितने फंक्शंस होने हैं, जितने प्रोग्राम्स होने हैं, अगर केटरिंग होगी तो उसकी केटरिंग आकिया ही करेगी, अदरवाइज केटरिंग नहीं होगी, ठीक है. उसकी वो रेपुटेशन थी, बहुत फेमस उसका रेस्टोरेंट था. तो उसका रेस्टोरेंट फेमस क्यों था? बेसिकली बिकॉज उसकी एक डिश थी जिसका उसने नाम रखा था ए स्पेशल. ए एज इन आकिया, ए स्पेशल डिश का नाम उसने रखा था. एंड उस डिश की एक्चुअल रेसिपी क्या थी वो किसी को नहीं पता, ठीक है. वो सिर्फ आकिया जानती थी कि उस डिश में एक्चुअल में क्या मिलाया जाता है. लाइक शी वॉज फेमस फॉर हर नॉन वेजिटेरियन डिशेज, नॉन वेजिटेरियन फूड. उसके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन मिलता था. एंड जब केटरिंग वगैरह करती थी तो उसमें भी नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा होता था. एंड ए स्पेशल भी इट वाज लाइक, सब लोग बोलते थे कि इट मेड अप ऑफ अ चिकन मीट, और चिकन मीट था उसमें, आई एम नॉट डिनाइंग दैट चिकन मीट था. बट चिकन मीट के साथ वो कौन से स्पाइसेस यूज़ करती थी, वो क्या यूज़ करती थी, नो वन नोज. एंड उसकी पूरी टीम थी
उसके रेस्टोरेंट में काम करती थी विद वेटर्स, एंड उसके पास 3 शेफ्स थे, एंड इंक्लूडिंग हर शेफ्स। उसके शेफ्स को भी नहीं पता था, जो वो खाना बनाते थे एक्चुअल में उनको भी आइडिया नहीं था कि उस पर्टिकुलर डिश के अंदर, ए स्पेशल के अंदर ऐसा क्या मिक्स किया जाता है जो इतना फेमस है। एंड वो डिश खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, यू नो, कोलकाता के लोग भी आ रहे हैं, और कोलकाता के बाहर जो जानते हैं उस रेस्टोरेंट के बारे में वो लोग भी आ रहे हैं ए स्पेशल को टेस्ट करने के लिए। एंड इतना फेमस था, तो इस चक्कर में जो टूरिस्ट होते थे, एंड यू नो टूरिस्ट कैसे होते हैं, राइट, यू नो दैट टूरिस्ट जब आते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वो उन जगहों पर जाते हैं जो पर्टिकुलर जगह की फेमस चीज़ें हैं, जो फेमस जगह हैं वहाँ पर जाते हैं। तो जब वो कोलकाता आते थे, सो उनको पता चलता था कि भाई ऐसा एक रेस्टोरेंट है जो इतना फेमस है, एंड वो वहाँ जाते थे। तो ये एक सबसे पहला रीज़न था उसके फेमस होने का। दूसरा रीज़न, जो ख़राब वाला रीज़न था, वो ये था कि आकिया के बारे में बहुत सारे रूमर्स थे मार्केट में। रूमर्स कैसे, ऐसे ऐरे गहरे रूमर्स नहीं, बहुत ख़तरनाक वाले रूमर्स थे उसके आकिया से रिलेटेड, कि लोग बोलते थे शी इज़ अ विच, वो चुड़ैल है, अमावस्या के दिन उसके दांत वात बड़े हो जाते हैं, एंड उसके बारे में बोला जाता था कि वो एक्चुअल में गायब हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है अपने आप को। और क्या रूमर्स थे, और रूमर्स थे कि वो जादू टोटके करती है, टोने टोटके करती है, जादू टोना करती है, शी इज़ इनटू ब्लैक मैजिक एंड शिट, एंड लड़कों पर आदमियों पर जादू करती है, लड़कों पर आदमियों पर यू नो जादू करके उनको अपने वश में कर लेती है। एंड सबसे द मोस्ट वर्स्ट रूमर अबाउट हर, कि जब भी कोई आदमी या लड़का उसके साथ उसके घर पे जाता है तो कभी वापस नहीं आता। दिस वॉज ऑल द रूमर्स क्रिएटेड अगेंस्ट हर। और ये ऐसा नहीं कि अभी अभी रूमर स्टार्ट हुआ था, लास्ट पिछले 4 साल से, जब से उसने बिज़नेस शुरू किया, 4 साल हो गए आकिया को ये बिज़नेस करते हुए, रेस्टोरेंट चलाते हुए, और जब से उसने ये बिज़नेस शुरू किया है तब से उसके अगेंस्ट ये रूमर्स क्रिएट होने शुरू हो गए, और ये सेम चीज़ होती रहती है। पुलिस इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है। एक पुलिस के एक्शन ना लेने के कुछ एक्स्ट्रा रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है बिजनेस राइवलरी, ठीक है। अब इसको ज़रा पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कि आप लोग बोलते हैं पुलिस एक्शन नहीं ले रही, पुलिस के ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पुलिस के पास कितने सारे रीजंस है एक्शन ना लेने के। सबसे पहला रीज़न बिजनेस राइवलरी, बिकॉज अब या इसको ध्यान से सुनना, 4 साल पहले आकिया ने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। अब जब भी कोई बिज़नेस सेट होता है, बिज़नेस सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने, 3 महीने तो लगते ही लगते हैं किसी भी बिज़नेस को सेट होने में, स्पेशली रेस्टोरेंट्स को। बट आकिया के केस में ऐसा नहीं था। आकिया ने अपना बिज़नेस, अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, एंड 1 हफ्ते के अंदर शी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर वुमेन, मोस्ट प्रेस्टिजियस वुमेन ऑफ कोलकाता, ठीक है। तो अगर वो इतनी फेमस हो गई, तो उस चक्कर में जो बाकी के रेस्टोरेंट्स थे उस जगह पर, उनका नुकसान होने लग गया। वहाँ कस्टमर्स जाने बंद हो गए, बाहर से जो लोग आते थे सबको यही पता चलता था कि आकिया के रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, वहाँ सबसे बेस्ट खाना मिलता है, शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर वुमेन। तो बाकी के जो रेस्टोरेंट्स वाले थे उनका बिज़नेस लॉस में जाने लग गया। तो इस चक्कर में पुलिस को लगता है कि उन लोगों ने इस चक्कर में रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या था? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट 1992। दिस इज़ नॉट लाइक कि 2021 कि वुमेन को उतनी प्रेफरेंस दी जाएगी जितनी मेंस को दी जाती है। ये बात है 1992 की। उस टाइम पे वुमेन्स को इतनी प्रेफरेंसेस नहीं मिलती थी, एंड द वुमेन हु इज़ इंडिपेंडेंट, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, आकिया की फैमिली में कोई भी नहीं था, कोई उसको जानता नहीं था, तो उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो 1 हफ्ते में उसने अपना बिजनेस इतना सेट कर लिया कि वो पूरे कोलकाता में सबसे फेमस लेडी बन गई, उस चीज़ से रिलेटेड लोग, पुलिस वालों को लगा कि ये इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल हो गई और वुमेन है, इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तो सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या था कि 4 साल पहले जब आकिया ने ये बिज़नेस शुरू किया, जब उसका रेस्टोरेंट हिट हुआ, जब लोग उसको जानने लगे, तो सबको बस यही पता था कि वो आकिया है, ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, एंड उसका रेस्टोरेंट है, उसकी स्पेशलिटी ए स्पेशल है। लेकिन आकिया के बारे में
कोई कुछ नहीं जानता, उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, वो कहाँ से आई थी एंड कहाँ रहती थी इससे पहले क्या करती थी, उसकी फैमिली में कोई था या नहीं था, उसका एक्चुअल में नाम आकिया है या नहीं, कोई नहीं जानता इन चीज़ के बारे में। तो ये 3-4 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि ये चूतियापंती है, लोग चूतियापा कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं। इस चक्कर में पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। एंड आकिया की एक स्पेशलिटी ये थी कि एवरी ईयर जब भी उसका बर्थडे आता था तो हर साल अपने बर्थडे की रात को वो अपने रेस्टोरेंट में एक पार्टी देती थी फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन द सिटी। ठीक है, वो रेस्टोरेंट को खुला छोड़ देती थी एंड एवरी फूड इज़ फ्री, एवरी बेवरेज इज़ फ्री। एंड उस दिन पूरे शहर में, पूरे कोलकाता सिटी में जिसको उसके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है वो जाके खा सकता है। एंड जो ए स्पेशल डिश की मैं बात कर रहा हूँ, ए स्पेशल डिश इज़ द लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव डिश इन अ रेस्टोरेंट। उसके रेस्टोरेंट की सबसे एक्सपेंसिव डिश थी वो। एंड जिस दिन उसके बर्थडे की पार्टी होती है उस दिन बहुत सारे फूड्स होते हैं, है ना, रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बर्थडे के दिन क्या होता था कि फूड, जो बाकी के फूड्स थे ना, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती थी वो ए स्पेशल की होती थी। समझ रहे हो, अगर मैंने बुफे लगाया है तो 1-2 पार्ट्स में ऐसा है जहाँ पर दूसरे फूड्स हैं, दूसरी वैराइटीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा जितने हैं सब में ए स्पेशल ही है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑड लगती थी लोगों को, बट इट जस्ट कि इतना महंगा डिश एंड द स्पेशलिटी ऑफ दैट रेस्टोरेंट फ्री में मिल रहा है तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था। एवरीवन यूज्ड टू एंजॉय दैट फूड। तो 4 साल से यही चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसके रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, पार्टी चल रही होती है एंड पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो क्या होता है कि पार्टी चल रही होती है तो एक बंदा आता है, लेट्स से उसका नाम रखते हैं राज। ठीक, राज का मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। राज का डिस्क्रिप्शन है, उसने इस टाइम पे एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, एक कार्गो जीन्स पहनी हुई है ब्राउन कलर की, और ब्लैक कलर के बूट्स हैं, एंकल बूट्स। एंड उसने एक बैकपैक टांगा हुआ है कंधे पर, और उसके गले में एक कैमरा लटका हुआ है विद अ बिग लेंस। ठीक है, उसको देख के पता चल रहा है ही इज़ अ टूरिस्ट, वो लोकल नहीं है, यू कैन से दैट। तो वो रेस्टोरेंट में घुस रहा है, दैट शोज ऑब्वियसली उसको भूख लगी है, काफ़ी दूर से आ रहा है। उसकी टी शर्ट पे ना बहुत मिट्टी विट्टी लगी हुई है, इट्स लाइक कि बहुत मेहनत करके आ रहा है वो लड़का। एंड उसकी एज क्या होगी, एज वही 25-26 के समथिंग होगा। एंड वो रेस्टोरेंट के गेट में अंदर घुसता है, वो देखता है, वो जैसे अंदर घुसता है भाई साहब चारों तरफ देखता है, हर जगह भाई साहब भीड़ ही भीड़ है, कोई मतलब जगह ही नहीं है। एंड राज इज काइंड ऑफ गाय जिसको क्राउड में रहना अच्छा नहीं लगता, जो पीस लविंग लड़का है। एंड और स्पेशली अगर खाने की बात करें तो खाने के टाइम पे राज प्रेफर अकेले बैठना, सुकून से शांति से बैठ के खाना खाने वाला वैसा बंदा है। इट्स लाइक जस्ट लाइक मी। एनीवेज, तो राज देखता कि भाई साहब पूरा खचाखच भरा है, कोई जगह नहीं है बैठने की। उसके माइंड में आता कि भाई अभी यहाँ कैसे खाऊं। तो वो क्या करता है, वो अपना कैमरा ऐसे उठाता है, ऐसे नीचे लटका रखा था, ऐसे उठाता है, ऑन करता है, आंखों के पास लगाता है और साइमल्टेनियसली 3-4 फोटोज क्लिक कर लेता है, जस्ट फॉर द मेमोरीज की, ऐसा भी होता है। तो साइमल्टेनियसली 3-4 फोटोज उसने क्लिक किए और जिस रास्ते से वो अंदर घुसा था उसी रास्ते से उल्टे पैर बाहर निकलने लगता है। और जैसे उल्टे पैर बाहर निकलता है, जैसे मुड़ता है, उसको पीछे से आवाज़ आती है, राज सर। वो पीछे मुड़ के देखता है, भाई कौन है, मुझे किसने बुलाया, यहाँ कौन जानता है मुझे। तो वो जैसे पीछे मुड़ता है, भाई साहब एक बंदा उसके पास आता है जिसने आवाज़ मारी थी। जिसने आवाज़ मारी उसका नाम है संजो, SANJO, संजो। हु इज संजो? संजो इज़ अ गाइड, वो गाइड जिसको राज ने हायर किया था फ्रॉम दिल्ली। राज इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड उसने संजो को हायर किया था टू मेक दैट ट्रिप पॉसिबल। जो कोलकाता की ट्रिप थी, उसको जिन जगहों पर जाना था, जो जगह उसको जाननी थी कोलकाता के बारे में, उसके लिए उसने संजो को हायर किया था वाया कॉल, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो संजो उसको पहचान जाता है। तो संजो भी लाइक कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो इस वक्त होटल में होना चाहिए था, हम तो कल सुबह मिलने वाले थे। तो राज भी लाइक कि मैं होटल ही जा रहा था, बट जस्ट कि मुझे भूख लगी थी ना, सो मैं बस यहाँ घुसा,
सो संजू भी लाइक कि चलिए ठीक है, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आइए हम आपको यहाँ का स्पेशल डिश टेस्ट कराते हैं। सो ऑब्वियसली भीड़ भाड़ है तो राज का अंदर जाने का मन नहीं किया, तो राज भी लाइक कि अभी रहने देते हैं भाई, अभी मन नहीं कर रहा, अब देख के एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, मेरे को होटल ड्रॉप कर दो तुम, एंड मैं बाद में यहाँ आऊँगा कभी, यहाँ फुर्सत में आके खा लूँ। तो संजू बोलता है कि ठीक है, आप जैसा चाहेंगे सर वैसा होगा, चलिए आपको होटल में ड्रॉप कर देते हैं। तो अब दोनों होटल से बाहर निकलते हैं एंड संजू हैज़ अ बाइक। बाइक कैसी है? बाइक थोड़ी सी विंटेज एज इन एंटीक नहीं है, बट बाइक को देख के ऐसा लगता है ना कि भाई साहब ये बाइक 2 मील जाएगी एंड इसके पुर्जे सब अलग हो जाएंगे भाई, इसके पहिए वहिए सब अलग हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट बाइक कि वो चलती थी, ठीक है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। कुछ और हो ना हो, बाइक चलती थी, 2 लोगों को बिठा के बहुत प्यार से चलती थी। सो वो दोनों बाइक पे बैठते हैं एंड होटल के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में रात हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, तो बाइक वो आराम से चला रहा है बिकॉज वो दोनों बात भी कर रहे थे साथ साथ, तो बाइक आराम से चल रही थी। एंड आगे संजू बैठ के बाइक चला रहा है एंड पीछे राज बैठा हुआ है एंड बाइक धीरे चल रही है, तो ही इज जस्ट साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो जो भी कवर अप कर सकता था चलती बाइक में, जो भी उसको सही चीज़ लग रही थी, वो फ्रेम में कवर करते हुए जा रहा है कंटिन्यूसली। तो वो कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ खींच रहा है ना, तो सडनली संजू उससे पूछता है कि सर आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, आप एग्जैक्टली कोलकाता में करने क्या हैं? तो वो राज अपने बारे में बताता है कि आई हैव अ मैगज़ीन, आई हैव माई ओन मैगज़ीन। मेरी और मेरी फियांसे ने मिलके वो मैगज़ीन खोली है 3 साल पहले, एंड उस मैगज़ीन में वी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरी टीम में डिवाइडेड हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को अलग अलग जगह पे, और उन जगहों के बारे में हम उस मैगज़ीन में लिखते हैं। वो मैगज़ीन इंटरनेशनली पब्लिश होती है और कंट्री के बाहर जो लोग रहते हैं, यूएस में, अमेरिका में, फॉरेन्स में, उनको हमारी कंट्री के बारे में पता चलता है एंड वो वहाँ यहाँ आते हैं घूमने के लिए, इन चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मैगज़ीन जो राज और उसकी फियांसे ने मिलके खोला था। सो संजू को पता था, संजू भी लाइक कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं आप तो सर। तो वैसी बात करते होते फिर बोलता है कि सर आपके परिवार में कौन कौन है? तो बोलता है, राज उसको बताता है कि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी फियांसे है और एक मेरे फादर हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं दिल्ली में। वो उनका नाम लेता है एंड वो बताता है कि काफ़ी पावरफुल पॉलिटिशियन है एंड ऑल दैट। सो संजू भी लाइक कि भैया बहुत बढ़िया बात है, ये तो पापा पॉलिटिशियन है आपके खुद की मैगज़ीन है। तो वो पूछता है कि आपकी फियांसे क्या करती है? तो वो बताता है कि मेरी फियांसे मेरी पार्टनर है मेरी मैगज़ीन में, मैं बाहर ट्रैवलिंग का काम करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पसंद है। मेरी फियांसे को पसंद नहीं है तो वो अंदर ऑफिस का काम संभालती है, वो क्लाइंट्स वगैरह संभालती है, मीटिंग संभालती है, पैसा आ रहा है जा रहा है, बजट वगैरह संभालती है। मैं बस ट्रैवल का काम करता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ, मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ। ये राज का बेसिकली काम था। तो वो सारी बात तो सुनता है, आराम से चिट चैट चल रही है दोनों में, वो कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ क्लिक करे जा रहा है एंड देन उसके माइंड में आता है टू आस्क अबाउट दैट रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वो उस रेस्टोरेंट के बारे में उससे पूछता है बिकॉज उसके माइंड में क्यूरोसिटी थी, राज के माइंड में क्यूरोसिटी आई। क्यूरोसिटी क्यों आई? उसके माइंड में 2 चीज़ें थी, या तो उस रेस्टोरेंट में कोई प्राइवेट पार्टी हो रही होगी, लेकिन अगर प्राइवेट पार्टी होती तो उसको अंदर कोई घुसने नहीं देता, उसको रास्ते में रोक लिया जाता बिकॉज ऑब्वियसली राइट, आप प्राइवेट पार्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। तो इतनी चकाचौंध तो भाई प्राइवेट पार्टी में ही होती है, लाइटिंग्स हो रही हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, इतना शोर शराबा मच रहा है, वो तो प्राइवेट पार्टीज में ही होता है। लेकिन प्राइवेट पार्टी होती तो उसको रोक लेते, लेकिन उसको रोका नहीं, तो दैट मीन्स प्राइवेट पार्टी नहीं थी। लेकिन अगर कोई सोशल पार्टी होती, कोई सोशल इवेंट होता, तो उसमें इतनी तो चकाचौंध नहीं होती है भाई। किसी भी सोशल इवेंट में, एक रेस्टोरेंट के अंदर इतनी लाइटिंग तो होती ही नहीं है। एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, ही नोज एवरीथिंग। एंड इससे पहले वो बहुत सी जगहों पर घूमा है, इंडिया में बहुत जगहों पर गया है, बट उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो ही वॉज क्यूरियस। तो उसने संजू से पूछा कि भाई ये रेस्टोरेंट में ऐसा क्या चल रहा था, क्या हो रहा था वहाँ पे? तो संजू उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ आकिया कैसी दिखती है एंड उसके बारे में क्या क्या बात की जाती है, एंड जो रूमर्स थे आकिया से रिलेटेड, संजू उसको वो चीज़ें भी बता देता है। एंड वाइल ही वॉज टेलिंग हिम एवरीथिंग, राज उसको ऐसे डेडिकेशन के साथ सुन रहा है, like he is totally focused on that
पर्टिकुलर थिंग, उसने फोटोज लेना छोड़ दिया। अभी वो पर्टिकुलरली संजू की बात को सुन रहा है, फोकस होके, डेडिकेटेड होके, बिकॉज ही वॉज क्यूरियस। 2 रीज़न है। पहला रीज़न, उसको स्टोरी मिल गई है, उसको एक ऑडियंस के, एक चीज़ होती है ना, जब आप कुछ लिखते हो या आप एक कुछ प्रेजेंट करते हो ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए, ऑडियंस को फोकस करवाने के लिए स्टोरी पे कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है। इसको अपनी स्टोरी के लिए वो मिल गया कि भाई साहब आक्या के बारे में ऐसे ऐसे रूमर्स हैं, एवरीवन wants to listen about the superstition and black magic and stuff, everyone loves to hear about that। तो वो पूरे डेडिकेशन के साथ सुन रहा है। एंड ऐसी चिट चैट चल रही थी, काफ़ी टाइम हुआ, एंड 15-20 मिनट में दे रीच्ड एट राज के होटल। तो संजू ने उसको होटल के बाहर ड्रॉप किया और संजू चला गया। राज अपने होटल में घुसा, होटल में चेक इन किया, अपने रूम में गया, बैग रखा, कैमरा उतारा, टी शर्ट उतारी, उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले अपनी फियांसे को कॉल किया। कॉल पे बात हुई, उसने अपने फियांसे को चिट चैट के बीच में ये चीज़ भी बताई कि ऐसा ऐसा है, ही हर्ड अबाउट अ वुमन जो ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल है, एंड उसके बारे में ऐसे ऐसे रूमर्स फैलाए जाते हैं। तो दे स्टार्टेड मस्ती थिंग, एंड एक दूसरे की टांग खींचने लगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो अब बेसिकली राज का प्लान क्या था कि अभी उसकी फियांसे के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, अब वो यहाँ पर कोलकाता में ट्रिप कंप्लीट करके जब दिल्ली वापस जाएगा तो उसकी शादी होने वाली है। सो दिस इज़ लाइक कि अभी ये प्रोजेक्ट फटाफट इसको ख़त्म करना है 1 महीने के अंदर अंदर, और इसको वापस जाना है दिल्ली में शादी करने के लिए। ये इसका राज का पूरा प्लान था। क्या होता है कि वो फ़ोन पे बात कर रहा है, एंड थोड़ी बहुत चिट चैट के बाद देखता है कि भाई टाइम हो गया है, सोने की बारी है, बिकॉज अगली सुबह फिर उसको उठ के मेहनत करनी भाई फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए। तो वो कॉल कट करता है, बाय बाय होती है, कॉल कट करता है, फ़ोन रखता है, एंड रिसेप्शन पे फ़ोन करके अपने रूम में खाना वाना मंगवा लेता है, खाता पीता है, सो जाता है। ठीक है। और अगली सुबह 4 बजे उसका फ़ोन बजता है दोबारा से। फ़ोन किसने किया? फ़ोन किया संजू ने। संजू इज़ वेटिंग आउटसाइड द होटल। तो संजू उसको फ़ोन करता है, बोलता है सर तैयार नहीं हुए क्या आप अभी तक? चलिए आपको सनराइज़ दिखाते हैं। और भाई साहब, हर फोटोग्राफर के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए सनराइज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना। आई थिंक यू नो, आई होप यू नो दैट। तो वो फटाफट उठता है भाई साहब कि अभी आधे 1 घंटे में सनराइज़ हो जाएगा, उसको फटाफट सनराइज़ पॉइंट पे पहुंचना है, कैप्चर करनी है चीज़ें, मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं। फटाफट वो तैयार होता है, नहाता धोता है, एंड फटाफट रेडी होके नीचे मिलता है। नीचे जाता है तो ऑलरेडी देखता है कि संजू ऑलरेडी बाइक स्टार्ट करके बैठा हुआ है, वहाँ बाइक हिले जा रही है, विंटेज बाइक खड़ 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 करके। तो बाइक पे बैठता है और दोनों निकल जाते हैं आराम से, पूरे दिन घूमते फिरते हैं। वो फ़ोटोज़ क्लिक करता है दबा के, मस्ती वस्ती करते हैं। एंड शाम को ऑलमोस्ट 8 and 8:30 के आसपास, अब इट्स लाइक कि एक तो उसने वो इतना ट्रैवल करके आया, रात को टाइम पे सो नहीं पाया, पूरे दिन इतनी मेहनत करी उसने सुबह 4 बजे उठ के। तो अभी ना राज जो है थक चुका है। तो वो संजू को बोलता है कि एक काम करते हैं, मेरा 20 दिन का 25 दिन का शेड्यूल है भाई, 1 दिन में मैं सारा काम नहीं करने वाला, मेरे को वापस ले चल, मेरे को सोना है। ठीक है। तो संजू बाइक पे बिठाता है एंड उसको दोबारा से होटल पे ड्रॉप करके संजू निकल जाता है। राज अपने रूम में घुसता है, रूम में बैठता है, तो थोड़ी देर लेटता है ऐसे आराम से, तसल्ली से सांस ले रहा है, एंड देन ही रियलाइज कि उसको अब भूख लग रही है। तो उसके माइंड में क्या आता है कि उसने इतना सुना भाई कल रेस्टोरेंट के बारे में, जब से आके ही सुन रहा है हर जगह। सो उसके माइंड में क्या आता है कि आज एक काम करते हैं, आज अपने रूम में खाना ना मंगवा के आज आक्या के रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। एंड जस्ट बिकॉज उसकी अभी स्टोरी पे, तो भाई अभी उसकी स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई है लिखनी, तो उसको तो एक फैक्टर चाहिए था कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट करूँ। तो वो निकल जाता है, होटल के बाहर निकलता है, ऑटो पकड़ता है और ऑटो से सीधा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में पहुंचा, रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, एक टेबल खाली पड़ी थी, वो टेबल पे बैठा, चेयर पे बैठा, एंड 2-3 मिनट हुए उससे कोई ऑर्डर लेने आया नहीं। तो उसने क्या किया, उसने अपना कैमरा लिया, एंड इस लाइक कि वो हमेशा कैमरा लेके साथ में घूमता था। वो होटल से निकला जब भी उसने वो कैमरा लेके ही आया। सो उसने अपना कैमरा लिया, ऑन किया, उसने फिर से पिक्चर्स क्लिक करने शुरू कर दिए, एंड उसने 2-3 पिक्चर ही क्लिक किए होंगे। उतनी देर में एक वेटर आता है, वेटर भी लाइक कि सर यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं है। वो बोलता है क्यों भाई, फ़ोटोज़ क्यों नहीं खींच सकते, रेस्टोरेंट ही तो है। तो वो कहता है कि नहीं सर, हमारी जो मैडम है
हमारी आके मैडम अलाउ नहीं करती हैं अंदर फ़ोटोज़ लेना। अंदर आप खाली फ़ोन लाओगे तो सिर्फ बात करने के लिए ला सकते हो, उसके अलावा आप फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते। तो वो समझ जाता है भाई, ऑब्वियसली ही वाज लाइक इंटेलेक्चुअल गाय, तो उसने कैमरा ऑफ करके सामने टेबल पे रख दिया। तो वेटर उससे पूछता है कि बताइए सर क्या लाऊं आपके लिए। तो वो बोलता है कि भाई मैंने बहुत यहाँ की तारीफ़ सुनी है, स्पेशल, तो तुम्हारे यहाँ जो स्पेशल है वो ले आओ। तो वेटर समझ जाता है क्या मांग रहा है। तो वेटर बोलता है कि आप थोड़ी देर वेट करिए सर, खाना लेके आता हूँ मैं। तो इतना बोल के वो चला जाता है। एंड वाइल हिज फूड वॉज प्रिपेयरिंग, उतनी देर में वो अपना फ़ोन निकालता है एंड ही स्टार्टेड राइटिंग हिज स्टोरी। अभी जो भी उसने एक्सपीरियंस किया रेस्टोरेंट के अंदर घुसने के बाद से, वो सारा कुछ नोट्स बनाने लग गया, सारा कुछ लिखने लग गया कि क्या उसने फ़ील किया रेस्टोरेंट में अंदर घुस के, क्या फ़ील किया, कैसी लाइटिंग्स उसने नोटिस की, क्या वाइब्स उसने नोटिस की, वेटर ने क्या बोला, टेबल कैसा है, एवरीथिंग जो भी उसने एक्सपीरियंस किया उसके नोट्स बनाने लग गया। एंड उतनी देर में खाना आ जाता है उसका, 5-10 मिनट लगा हुआ है, उतनी देर में वेटर आता है टेबल के सामने, उसके खाना रख देता है एंड उसके बाद बोलता है कि सर उम्मीद है आपको खाना पसंद आएगा। इतना बोल के वेटर चला जाता है। तो पहले तो भाई साहब वो खाने को देखता है अच्छे से, है ना, बिकॉज ही इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर, उसका काम है ये, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ही वॉज ऑनेस्ट विद हिज स्टोरीज, ही वॉज लाइक डेडिकेटेड। तो पहले तो खाने को अच्छे से देखता है आंखों से, उसके बाद फ़ोन लेता है, कैमरा ओपन करता है एंड छुप के आसपास देखता है, फटाफट खाने की फ़ोटोज़ खींच लेता है 3-4, जस्ट टू प्रिंट इन हिज मैगज़ीन। सो वो खींच लेता है, फ़ोन को चुपचाप लॉक करके जेब में डाल लेता है। उसके बाद खाने की जो चिकन का बाउल था, जो ए स्पेशल का बाउल था, वो उठाता है और थोड़ा सा स्मेल करके देखता है। तो उसको स्मेल थोड़ी सी अजीब सी स्मेल लगी, बिकॉज लाइक एवरीवन यूज्ड टू से कि वो चिकन है, वो पर्टिकुलरली चिकन है। बट ये इतनी जगह घूम चुका और इतनी बार इसने चिकन खा लिया लाइफ में, अलग अलग जगह का, डिफरेंट स्टेट्स का, कि इसको पता है कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट चिकन अगर वियर्ड स्मेल भी करेगा तो कैसा करेगा। लेकिन ये उन सब से अलग था। ये स्मेल ना तो चिकन की थी ना किसी और चीज़ की थी, बट लाइक वेटर ने भी बोला कि सर ये चिकन है, एंड एवरीवन वाज लाइक कि चिकन है। सो ही वाज लाइक कि मे भी हो सकता है स्पेशल है, इसमें कुछ अलग से मसाले वगैरह डाले होंगे। एंड बंगाल इज़ फेमस फॉर लाइक सम वियर्ड फूड, I'd say don't get offended, but it's like कि West Bengal, Kolkata is famous for some weird recipes and stuff, like खाने में चीनी मिला देना, all that stuff. So वो खाने को स्मेल करता है, उसको थोड़ा सा एक वियर्ड स्मेल आ रही होती है खाने से, बट इट्स लाइक कि माइंड में वही है ना, यहाँ चलता है, कोई बात नहीं, खाना ही तो है, खा लेते हैं। तो उसने स्पून उठाया, स्पून से हल्की सी ग्रेवी उठा के उसने टेस्ट की, ठीक है। तो उसने टेस्ट किया तो उसको पहले तो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आया, इट डजंट फेल्ट लाइक चिकन, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है, एंड कुछ यूनिक टेस्ट हुआ। एंड इट्स लाइक कि इट वॉज यूनिक, इट वॉज लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल चिकन और नॉर्मल चिकन रेसिपी, इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो थोड़ा बहुत उसने जब टेस्ट किया उसको अच्छा लगने लगा, वो पूरा खाना पे लिया भाई, पूरा खाना चट कर गया, उसको इतना मज़ा आ रहा था खाने में। तो खाना ख़त्म हुआ, ही वॉज लाइक वाइपिंग हिज फिंगर्स विद टिशू। तो उतनी देर में वेटर फिर से आता है फिंगर बाउल लेके एंड सामने रखता है। वो कहता है सर आपको खाना कैसा लगा? तो कहता है भाई लाजवाब खाना है, मैं तुमको सीरियसली बताता हूँ। उसने थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर किया वेटर के साथ कि मैं यहाँ वहाँ गया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस शेयर किया एंड उसने बोला कि भाई ऐसा खाना तो अभी तक तो मैंने कहीं किसी स्टेट में खाया नहीं है, अभी तक तो मुझे यहाँ ये सबसे स्पेशल चीज़ लगी। तो वो बोलता कि धन्यवाद सर, अच्छा हुआ आपको खाना अच्छा लगा, मैंने आपसे यही उम्मीद की थी, मैंने यही उम्मीद की थी खाने से। तो वो कहता है कि हाँ बढ़िया, अभी बिल ले आओ भाई, अभी मेरे को लेट हो रहा है, मुझे अगली सुबह उठ के फिर मेहनत करने जाना। तो वेटर बोलता है कि सर आपसे पैसे नहीं लेंगे हम लोग। तो वो कहता है क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं लेगा, मैं कस्टमर हूँ तेरा, मेरा होटल थोड़ी है, पैसे ले। तो कहता है कि नहीं सर, हमारी जो आकिया मैडम है ना, उन्होंने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। तो ये उसको थोड़ा सा वियर्ड साउंड होता है कि मैडम ने मना क्यों किया, मैं कभी अभी राज कभी आकिया से मिला नहीं इससे पहले, ठीक है। पहली बार वो कोलकाता आया है, पहली बार वो इस रेस्टोरेंट में आया है, पहली बार उसने ये डिश खाई है, एंड पहली बार एवरीथिंग वाज द फर्स्ट टाइम टू हिम।
एंड उस टाइम पे वेटर इज सेइंग कि आके मैडम ने मना किया पैसे लेने के लिए। तो वो उससे पूछता है कि ये मतलब क्यों, ऐसा तुम लोग हर टूरिस्ट के साथ करते हो या मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? तो कहता है कि सर ऐसा हर टूरिस्ट के साथ तो नहीं करते हैं, बट आकिया मैडम को टूरिस्ट, कुछ स्पेशल टूरिस्ट जो होते हैं जो उनको नज़रों में चढ़ जाते हैं, जो उनको नज़रों से अच्छे लग जाते हैं, उनके साथ वो ऐसा कर देती हैं कभी कभी कि वो फ्री में खाना खिला देती हैं। तो आप यहाँ पर जब मर्जी है तब आ सकते हैं खाना खाने के लिए। तो उसको बहुत थोड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगा, उसको आकिया का कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार ये क्या वुमेन है, इसके बारे में लोग बाहर क्या बातें कर रहे हैं और होटल के अंदर इसके खुद के वेटर, इसके टीम वाले मुझे क्या बता रहे हैं। तो वो बोलता है कि वैसे है कहाँ आपकी आकिया मैडम? तो वेटर बोलता है कि आपको मिलना है तो बताइए, मैं आपको बुला देता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ आप मैडम को बुलाओ। तो वेटर जाता है किचन की तरफ एंड ये दोबारा अपना फ़ोन निकालता है एंड ये दोबारा से नोट्स बनाने लगा उन चीज़ों के बारे में कि कैसे वेटर ने उसको बोला पैसे नहीं लूँगा, कैसे आकिया मैडम ने उसको मना किया पैसे के लिए। ही वॉज जस्ट मेकिंग हिज नोट्स। तो वाइल ही वॉज टाइपिंग ऑन हिज फ़ोन, उतनी देर में इसको आवाज़ आती है एक लेडी की कि आपने मुझे बुलाया क्या? तो ये ऐसे नज़र उठा के देखता है तो दैट वॉज आकिया। इसके सामने आकिया खड़ी थी एंड उसको देख के ही फेल्ट समथिंग इन लाइक बटरफ्लाइज इसके बॉडी में आई। मे बी ही वॉज लाइक इंगेज बट इट्स लाइक ही वॉज नॉट मैरिड। सो एंड ऑफ द डे ही वॉज अ ह्यूमन, राइट? इंसान था, लड़का था। उसके माइंड में, उसके हार्ट में, उसके स्टमक में बटरफ्लाइज आने लग गई seeing her because she was in the red sari with red bindi, आँखों में काजल, बाल खुले हुए बिल्कुल and red shade of lipstick and ऊपर से the description that I gave you। तो वो उसको देखता है एंड कैसे आकिया को देखता है, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड वो पोलाइटली ग्रीट करता है उसको, हाय हेलो होती है, उससे नाम पूछता है, वो बताती है उसका नाम आकिया है। देन वो इससे नाम पूछते हैं, ये अपना नाम बताता है राज, एंड दोनों ऐसे ही बातचीत करते हैं। फिर ये बताता है कि दिस इज़ द बेस्ट चिकन आई एवर हैड, मैं इतनी जगहों पर गया हूँ, इतनी जगह क्या क्या खाया है, क्या क्या नहीं खाया है, कितनी उल्टियाँ करी हैं, कितना इंडाइजेशन हुआ है, उसने सब कुछ बता दिया एक पहली मीटिंग में। एंड उसने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट एवर चिकन आई हैड। सो उसको अच्छा लगा सुन के कि हाँ भाई कस्टमर को चिकन अच्छा लगा। सो दोनों इस लाइक कि दोनों बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए, दोनों का नेचर जो था वो एक जैसा था। एंड उस टाइम पे राज को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये वुमेन कितनी स्वीट है, कितनी पोलाइट है। एंड लोग बाहर इसके बारे में क्या क्या रूमर फैला के बैठे हैं कि शी इज़ अ विच, ये जादू टोना करती है, ये मार के खा जाती है, एंड ये लड़कों को फंसाती है, कमरे में ले जाती है एंड मार देती है, उसके बाद कोई बाहर नहीं था, व्हाट द फक। तो ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उतनी देर में आके इससे पूछते कि आप अभी रह कहाँ रहे हैं और आप यहाँ करने क्या आए हैं? तो ये बताता है कि मैं इस वक्त इस होटल में रह रहा हूँ एंड वो अपने काम के बारे में बताता है कि वहाँ ये क्यों आया था, मैगज़ीन के स्टोरी के लिए एंड ऑल दैट। तो वो बोलते कि ठीक है बढ़िया। और जब तक वो दोनों बात कर रहे होते हैं उतनी देर में राज अपना बैग उठाता है, निकलने की तैयारी करता है कि अब भाई निकलने का टाइम हो गया है। तो वो बैग उठाता है, सॉरी कैमरा, नॉट बैग, ही हैड द कैमरा। तो वो अपना कैमरा उठाता है टेबल से और निकलने की तैयारी करने लगता है। तो उतनी देर में जो आकिया उसको बोलते हैं चलिए मैं आपको बाहर गेट तक छोड़ देता हूँ, ऐसे कस्टमर्स ज़्यादा आते नहीं हैं यहाँ पे जो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने पोलाइट होते हैं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। तो वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो जैसे वो गेट के पास पहुँचते हैं तो जब वो रात जाने वाला होता है तब आके उसको बोलते हैं कि कभी आइएगा हमारे घर पे, आपको चाय वाय पिलाएंगे, कॉफ़ी वगैरह पिलाएंगे, आपको हमारे हाथ की स्पेशल शरबत बना के पिलाएंगे जो कि मेरे ए स्पेशल जैसी खास है। एंड कभी आएंगे तो हो सकता है मैं आपको अपनी ए स्पेशल की रेसिपी भी बता दूं जो आपको स्टोरी में काम आएगी। सो राज बोलता है कि फॉर द स्टोरी तो कभी क्या, अभी चलते हैं आपके घर पे, बिकॉज उसके माइंड में ये था कि उसको बस रेसिपी जाननी है। वो क्यूरोसिटी होती है ना कि अभी इतना प्यारा सा चिकन उसने टेस्ट किया है एंड दे से कि इट्स अ सीक्रेट रेसिपी, तो उसको जानना है कि उसके अंदर क्या था। बिकॉज उसको अपनी स्टोरी और इंटरेस्टिंग बनाने के ऑप्शंस दिखने लग गए कि स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनती जाएगी, मैगज़ीन की सेल कैसे बढ़ती जाएगी। तो वो बोलता है कि फॉर द स्टोरी अभी चलते हैं आपके घर पे, अभी पीते हैं शरबत, अभी आप बताओ रेसिपी। तो वो बोलते हैं कि आइए।
तो वो क्या करती है, जो रेस्टोरेंट है, अभी रेस्टोरेंट देखो, रेस्टोरेंट कैसा है, 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट है, ग्राउंड, अप, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 फ्लोर इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर को मिलाओगे तो 3 फ्लोर, एंड जो टेरेस है, टेरेस पे एक रूम है, एंड उसी रूम में आक्या रहती थी। शी हैड नो होम एक्सेप्ट दैट, तो वो रेस्टोरेंट वहीं चलाती थी और वहीं ऊपर रहती थी। सो वो क्या करती है, राज को रेस्टोरेंट के पीछे लेके जाती है, एंड देयर आर स्टेयर्स जो सीधा ऊपर जाते हैं उसके रूम तक। तो दोनों स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर रूम में गए, एंड जैसे वो रूम में घुसते हैं, राज एक चीज़ नोटिस करता है कि यार रूम बहुत ही सिंपल था। एक बेड रखा हुआ है, एक लेफ्ट साइड में एक ड्रेसिंग टेबल है, एंड विद अ लॉट ऑफ मिरर्स। उसके रूम में मिरर्स बहुत ज़्यादा हैं, सीलिंग में भी मिरर लगी हुई है, पंखा चल रहा है, पंखे के चारों तरफ, नॉट ऑन द ब्लेड्स बट ऑन द सीलिंग, पंखे उसके चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं, दीवार पे मिरर्स लगे हुए हैं, एवरीवेयर देयर इज मिरर मिरर मिरर। उसको थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट इट्स लाइक कि उसको पता है कि वो कितने ब्यूटीफुल है, एंड उसके हिसाब से आक्या को भी पता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो दैट ऑब्सेशन। सो वो ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है, एंड उसी रूम में एक कॉर्नर में आक्या ने किचन छोटा सा बनाया हुआ है, जहाँ पर वो चाय कॉफ़ी वगैरह उसका कभी मन करता है पीने का तो बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रेस्टोरेंट में टाइम बीतता था, लेकिन कभी तबीयत वगैरह ख़राब है, घर में बैठने का मन है, तो थोड़ा बहुत चाय और कॉफ़ी वगैरह के लिए उसने एक रूम के कॉर्नर में छोटा सा किचन क्रिएट किया हुआ था। सो वो रूम देख रहा होता है, एक विंडो है, एक बेड है, मिरर्स हैं, डल लाइटिंग है, लाइटिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक रेड कलर की डल सी लाइटिंग है। सो वो रूम वगैरह देख रहा होता है। उतनी देर में आक्या किचन की तरफ जाती है, जो छोटा सा किचन है वहाँ जाती है, एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दैट शरबत, एंड वो शरबत बना रही है, एंड ये पूरा रूम चेक कर रहा है, एंड रूम देखते देखते ये सडनली उससे पूछता है, मैं पिक्चर्स ले सकता हूँ क्या, बिकॉज रेस्टोरेंट में उसको मना किया था। सो वो बोलते हैं कि हाँ पिक्चर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितनी पिक्चर लेनी है आप लीजिए। तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो भाई साहब कैमरा ओपन करता है, खट 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 कंटिन्यूसली पिक्चर्स लिए जा रहा है। उसको जो चीज़ लग रही है कि वो पोस्ट कर सकता है, उसने कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, छोटी से छोटी दरारें दीवार की, वो सब कुछ कवर कर रहा है कैमरे में। एंड वो अपना वहाँ शरबत बना रही है, वहाँ पर भी लगा पड़ा है फ़ोटोज़ खींचने में, एंड कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ ले रहा है। उतनी देर में शरबत बना के वो इसके पास पहुंचती है, एंड जैसे इसके पास पहुंचती है अपना कैमरा निकालता है गले से, वहीं साइड में बेड पर रख देता है, एंड हाथ बढ़ाता है शरबत लेने के लिए। एंड जैसे वो शरबत लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उसका हाथ जो है वो आक्या के हाथ से टच हो जाता है। सिंपली पुट ऑन करूँ तो आक्या उसको टच करती है हाथ पे, ठीक है, एंड टच क्या करती है, उसको टच करती है, एंड धीरे धीरे करके उसके हाथ को पकड़ लेती है विद अ ग्लास, ठीक है, ग्लास उसके हाथ में है, एंड इट्स लाइक ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उस टाइम पे राज को थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ, उसको समझना है कि क्या करना है, बिकॉज इट्स लाइक उसको पता है क्या हो रहा है उसके साथ, इट्स नॉट लाइक उसको पता नहीं है, बच्चा नहीं है, बट इट्स लाइक उसको समझना है कि एक्चुअल में करना क्या है, उसको पुश करे या भागे या क्या करे, ही हैज़ नो आइडिया। एंड वो उसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। उतनी देर में आक्या क्या करती है, जो उसके हाथ में ग्लास था वो ग्लास नीचे गिरा देती है, एंड उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है, ठीक है, उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रखती है, दूसरा हाथ उसका पकड़ा हुआ है उसने, और धीरे 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 करके राज के क्लोज जा रही है, ठीक है। एंड राज इज लाइक ही हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू। ऐसे सडनली क्या अभी अभी मिला हूँ मैं इस लड़की से, एंड सडनली समथिंग गोइंग ऑन भाई। एंड दोनों क्लोज आ रहे होते हैं, एंड दे वर अबाउट टू किस टुगेदर, मतलब आक्या उसको ऑलमोस्ट किस करने वाली थी। उतनी देर में आक्या क्या करती है, उसकी कमर पे पीछे एक नाइफ लगा होता है, वो नाइफ निकालती है और पीछे घुमा के उसको गर्दन पे पीछे नेक पे स्टैब करती है। 1 2 3 4 कंटिन्यूसली वो 10-12 स्टैब उसके मार देती है। वो नीचे गिर जाता है, आक्या उसके छाती पे चढ़ती है और उसका थ्रोट कट कर देती है।
ओके, आई नो हाउ वाज द स्टोरी। बहुत ही सिंपली मैंने स्टोरी को पुट किया है बिकॉज बहुत लेंदी हो जाती है एंड इट्स लाइक इससे पहले मेरे जितने एपिसोड्स आए थे स्टोरी के, भाई साहब ओए होए होए क्या लेंदी एपिसोड्स थे। सो इस चक्कर में मैंने इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की नहीं है, बहुत सिंपली पुट ऑन करने की कोशिश की है और क्लाइमेक्स भी मैंने इसमें बहुत जल्दी लेके आया हूँ भाई, ठीक है। सो मेरे को कंप्लेन मत करना मेरे को मैसेज कर करके कि सर आपका क्लाइमेक्स बहुत लेट आता है, क्लाइमेक्स बहुत लेट आता है, बहुत जल्दी आया है इसमें क्लाइमेक्स, ठीक है। स्टोरी उतनी स्ट्रेच नहीं की है। सो आई होप यू लाइक इट। एंड इसके बाद इट्स लाइक कि काफ़ी टाइम तक मेरा राइटर्स ब्लॉग चल रहा था, मैंने एक दो स्टोरी और लिखी थी बट इट्स लाइक कि वो वाला था, नहीं मज़ा नहीं है। बट इसमें मज़ा है, ध्यान से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा।